हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज है हमारे 100 डेज 100 क्वेश्चन ऑफ सीरीज़ का डे 31। इसमें जो क्वेश्चन लिया गया है सर्किल चैप्टर से लिया गया है। क्वेश्चन है इन अ गिवन फिगर पी क्यू इज़ अ कॉमन टेंजेंट ऑफ अ बोथ सर्किल, जिसका एक का सेंटर ओ है और एक का सेंटर ओ डैश है। ठीक है। इसके बाद R1 इस वाले सर्किल की जो रेडियस दी हुई है R1 हमें 8 सेंटीमीटर, इसे हम ज्वाइन कर लेते हैं। इस वाले सर्किल की जो रेडियस दी हुई है हमें 8 सेंटीमीटर दी हुई है और इस वाले सर्किल की जो रेडियस दी हुई है वो 3 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है इनके बीच की जो डिस्टेंस है O एंड O डैश, अगर आप इसके बीच की डिस्टेंस निकालते हैं तो ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। तो फाइंड द पी क्यू, ये वाली जो लेंथ है आपको पी क्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इसमें कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन हम क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में हम कर रहे हैं ओपी के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ओपी के पैरेलल लाइन जिसका नाम है आर्क ओ डैश। यहाँ से ये थोड़ी टेढ़ी जा रही है तो ये मान लीजिए ये हो गई एक पैरेलल लाइन, ये हमने ड्रॉ करी है। ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में एक हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है। ठीक है। किसके पैरेलल है, जो कि ओ आर के पैरेलल है। गिवन में आपके पास क्या क्या है, ओ पी हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, ओ डैश क्यू हमारे पास 3 सेंटीमीटर है एंड ओ डैश हमारे पास 13 सेंटीमीटर है। ठीक। तो अब इसके बाद अगर हम यहाँ देखें, टेंजेंट रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, टेंजेंट रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है और ये लाइन हमने इस लाइन के पैरेलल ड्रॉ करी है। ठीक है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एंगल, इसे नाम दे देते हैं आर, आर पी क्यू इक्वल है ओ डैश क्यू पी के, जो कि 90 डिग्री का है। टेंजेंट फ्रॉम रेडियस है ना, टेंजेंट रेडियस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है। तो इसके बाद हम ये क्या देख रहे हैं कि ये वाली लाइन ऑलरेडी इसके पैरेलल है और ये हमने इसके पैरेलल ड्रॉ करी है। आर पी लाइन ओ डैश आर के पैरेलल है क्योंकि बहुत 90 डिग्री पर जा रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं आर पी लाइन पैरेलल हो गई है ओ डैश क्यू के और ये हमारी कंस्ट्रक्शन से पैरेलल है, पी क्यू के पैरेलल है आर ओ डैश। तो दोनों 4 की 4 लाइन ये इसके पैरेलल हो गई है, ये इसके पैरेलल हो गई है। तो हम कह सकते हैं आर पी क्यू ओ डैश इज अ पैरेललोग्राम। ये जो पिक्चर आपके पास हो गई है, ये पिक्चर आपके पास हो गई है पैरेललोग्राम। क्लियर है यहाँ तक। जब हमारे पास ये पैरेललोग्राम हो चुकी है तो अपोजिट लाइन ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगी। देन ओ डैश क्यू इक्वल्स टू है 3 सेंटीमीटर, देन आर पी भी 3 सेंटीमीटर होगी। अब हम देखें तो हमारे पास अगर मैं आर ओ की वैल्यू निकालता हूँ तो आर ओ पी ओ में से माइनस कर देंगे आर पी। ये पूरी लाइन 8 सेंटीमीटर की है, उसमें से इतना निकल गया 3 पार्ट, तो ये हमारे पास बची कितनी, 5 सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल आर ओ डैश में, तो ये इसकी हाइपोटेनस है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हम सीधा सीधा इसमें लिख सकते हैं आर डैश ओ। ठीक है ना। जो 90 डिग्री का एंगल है वो एक तो पी पॉइंट पर बना हुआ है। ठीक है। आर पी क्यू 90 है और ओ आर और ओ आर डैश ये 90 है। यहाँ पर 90 डिग्री का है ना, क्योंकि जब ये पैरेललोग्राम है यहाँ तक अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा। तो इसके जस्ट पीछे यहाँ पे भी कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हम लिख सकते हैं ओ डैश का स्क्वायर इक्वल होगा आर ओ का स्क्वायर प्लस आर ओ डैश के स्क्वायर के। ठीक। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। ओ आर डैश की वैल्यू आपके पास है 13, ओ आर डैश अभी आपने निकाला है, आर ओ आपने निकाला है 5 सेंटीमीटर प्लस आर ओ डैश का स्क्वायर, तो हो गया 169 माइनस के 25 इक्वल्स टू आर डैश ओ का स्क्वायर। तो ये बचा हमारे पास 144 और 144 जो स्क्वायर होता है 144 होता है 12 का। तो आर ओ डैश हमारी कितनी आ गई, 12। अब आप देख सकते हैं आर ओ डैश मैंने निकाल लिया 12 और इसे हम प्रूव कर चुके थे पैरेललोग्राम। जब ये हमारे पास 12 सेंटीमीटर की है तो ये भी कितने की होगी,
12 सेंटीमीटर की। अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। बच्चों पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड कैसी होती हैं? इक्वल। तो मैंने ये वाली साइड फाइंड करी है और इस पिक्चर को, हम ऊपर वाली पिक्चर को ऑलरेडी पैरेललोग्राम यहाँ पर प्रूव कर चुके हैं। तो जो हमारे पास RO' आया है वही PQ होगा इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। नीचे हम लिख सकते हैं अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड कैसी होती हैं? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, तो इसलिए दिया हुआ क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो चुका है। 12 सेंटीमीटर हमारे PQ की लेंथ आई है। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा। कोई डाउट हो तो हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को अपना प्यार दीजिएगा और लगातार मेहनत करते रहिए। दिन रात एक कीजिए, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है। ये वो मार्क्स हैं जो आपकी फैमिली को और आपको बहुत प्राउड फील कराने वाले हैं। तो मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़िए, लग के मेहनत कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।